एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी स्टोन्स। देखो, यूरिनरी स्टोन्स हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करें। ये आप लोग की बुक में से नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये डायग्राम बहुत अच्छा है और गौर से देखें। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि मैंने आप लोग को बताया था कि कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जक्स्टा मेडुलरी होते हैं। सही हो गया। अब ये न्यूरॉन जब फिल्ट्रेशन करती है और फाइनली जो हमारे पास यूरिन बन जाता है, तो वहाँ यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ जाता है। सही हो गया। यहाँ से भी इस तरह सब जगहों से ना यूरिन बह के यहाँ आ जाता है, और इस एरिया को ना, ये डायलेटेड जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। सही हो गया। तो ये रीनल पेल्विस हो गया। फिर यहाँ जो होता है, ये यूरिटर बाहर निकला हुआ है। अब इन केस यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, बहुत केमिकल्स ऐसे हैं जो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। यूरिन में एक केमिकल था, सपोज़ ऑक्जिलेट हो गया, सही है, या फिर कैल्शियम फास्फेट हो गया, तो वो यहाँ पर ना एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सही है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और मास बन जाता है। जब मास बन जाता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूरिनरी स्टोन, जो कि इस एरिया को ब्लॉक कर देता है। ये यूरिनरी स्टोन सिर्फ यूरिटर में नहीं, बल्कि ऊपर किडनी के लेवल में यहाँ पर भी हो सकते हैं, किसी भी रीजन पर, इस सारे पाथवे में। सही हो गया। इस सारे के सारे रोड मैप में क्या मतलब आप लोगों के साथ यूरिनरी स्टोन पाए जाते हैं। अब ये यूरिनरी स्टोन है क्या, क्या क्या इसके सिम्टम है, ये सब हम पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने यही दिखाना था कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होती है, उसके रिजल्ट में सारे का सारा यूरिन यहाँ से आ जाता है। और जो केमिकल्स होते हैं, अगर कोई एक ऐसा केमिकल है या कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से आप लोग के पास यहाँ पर क्या बन गया, एक मेस बन गया उन केमिकल से, तो इसको हम कहते हैं यूरिनरी स्टोन। अच्छा, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यूरिनरी स्टोन्स क्या है, तो आप लोग ना, ये वैसी स्टोन्स नहीं होती, ये एक ख़ास केमिकल कंपोजिशन होती है इसकी। देखिए, ये जो है ना, आप लोगों ने कैसे डिफाइन करना है कि हार्ड क्रिस्टलाइन, हार्ड बहुत सख्त होते हैं, क्रिस्टलाइन मतलब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मिनरल मटीरियल, मिनरल से बना हुआ होता है। सही है, क्रिस्टलाइन है, हार्ड है, और मिनरल से बना हुआ स्टोन है। सही है, तो हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल मटीरियल दैट दैट स्टिक टुगेदर। सही है, मैंने आप लोग को बताया, अगर कोई एक चीज़ ज़्यादा है तो वो स्टिकिंग उसकी हो जाती है, आप एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जब स्टिकिंग हो जाती है तो वो क्या बना देते हैं? तो वो पेबल्स बना देते हैं। सही है, छोटे छोटे पत्थरियाँ जो होती है ना, तो उसको पेबल्स कहते हैं। तो छोटे छोटे पत्थर जब बन जाते हैं ना, तो उन केमिकल से, तो इसको हम कहते हैं किडनी स्टोन्स। तो इसकी ना फिर साइज़ में भी डिफरेंसेस है कि किस साइज़ में है, तो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन लोकेशन क्या है, ये स्टोन्स कहाँ पर बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि ये सिर्फ यूरिनरी उसमें बन जाते हैं, जो यूरिटर्स हैं। सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आप लोग को यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया कि ये किडनी में भी हो सकती हैं, यहाँ पर भी हो सकती हैं, यहाँ पर भी हो सकती है, किसी भी लेवल पर। तो आप लोगों ने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये किडनी में भी हो सकते हैं, और यूरिनरी जो क्या है, यूरिटर्स है ना, यूरिटर्स, इसमें भी हो सकती है। तो देखो, आप लोगों ने लोकेशन के हिसाब से, अगर आप लोगों से इसकी किडनी की स्टोन्स की लोकेशन पूछे, तो आप लोगों ने यही बताना है कि या तो किडनी है, सही हो गया, और या फिर क्या है दूसरा, यूरिटर। समझ आ रही है? तो ये लोकेशन हो गया इसका। इसके बाद हम आते हैं इसकी सिम्टम पर। सिम्टम्स क्या क्या है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि फलां बंदी की जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें स्टोन्स है, तो क्या क्या सिम्टम्स उसमें होंगे, तो आगे हम वो पढ़ते हैं। सही है। अच्छा, तो होता क्या है, सिम्टम्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने गौर से देखना है। अगर ये जो स्टोन्स है ना, ये किडनी के अंदर हो, मतलब अगर ये किडनी में हो, सही है, किडनी के लेवल पर हो, तो फिर हम लिखेंगे कि नो पेन, कोई दर्द उसको नहीं होगा। आल्दो कि उसमें कोई अनकंफर्टेबल स्टेट होगा, लेकिन ऐसा सच कोई ख़ास पेन नहीं होगा, जब तक कि ये स्टोन जो है ये किडनी के अंदर हो। देखिए, गौर से देखिए, अगर ये किडनी की अंदर है ये स्टोन, सही है, तो बंदे को कोई भी पेन जो है वो फील नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर ये जो पेबल है, स्टोन है, ये यहाँ से ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं और नीचे आना शुरू कर देता है, जैसा कि यूरिटर के लेवल पर आ गया और भी नीचे आ गया, तो फिर इस बंदे को ना पेन शुरू हो जाता है। तो ये इसकी एक ख़ास सिम्टम है कि बंदा पेन फील करेगा। सही है। तो देखें, अब ये स्टोन जो है ना, कुछ वक्त बाद इसने क्या किया, ट्रेवलिंग शुरू किया। क्या शुरू किया? ट्रेवलिंग शुरू किया इसने टुवर्ड द यूरिटर, टुवर्ड द ब्लैडर। सही हो गया। जब ट्रेवल इसने शुरू किया, तो क्या आ गया मेरे पास पेन अपीयर होना शुरू हो गया। बंदा जो है उसको सडन, सडन मतलब ये कि अचानक, सडन, और आप लोगों ने लिखना है सडन और सीवियर पेन, बहुत सख्त
सीवियर पेन, सडन और सीवियर पेन उसको आना शुरू हो जाएगा। अब ये पेन किस रीजन में होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बॉडी में अगर किसी रीजन में पेन है तो वो ख़ास उसके लिए एक ख़ास आर्गन के लिए मुख्तस होता है। तो अब मैं यही आपको दिखाऊंगा कि ये जो किडनी स्टोन की ट्रेवलिंग की वजह से जो पेन होता है ये किस रीजन में होता है, बॉडी की किस रीजन में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ये एक बंदे की बॉडी है और आप लोगों ने इसमें देखना है कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो है ये फ्लैंक जो रीजन है ना, पश्तो में उसको तशे कहते हैं, सही है। ये जो फ्लैंक वाला रीजन है, यहाँ पर जो हड्डी होती है इससे थोड़ा सा ऊपर खाली सा जगह आप लोग फील करेंगे, तो ये रीजन हो गया फ्लैंक, सही है। या फिर आप लोग ऐसा कह सकते हैं ये बिली है ना, सब इसकी बिली है, तो जो साइड ऑफ द बिली है ये रीजन, साइड ऑफ द बिली, यहाँ पर पेन होगा, सही है। तो पेन यहाँ पर होगा साइड ऑफ द बिली, या फिर इसको हम प्लैंक्स भी कह सकते हैं। आप लोग ये टर्म याद रखें, साइड ऑफ द बिली, या फिर आप लोग कह सकते हैं फ्लैंक, FLANK, सही हो गया। फ्लैंक जो होता है, सही है। तो फ्लैंक रीजन में, और दूसरा जो होता है ये यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक, सही है। इसको हम कहते हैं ग्रॉइन वाला एरिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रॉइन। तो फ्लैंक, और फ्लैंक को दूसरा क्या कहते हैं, साइड ऑफ द बिली, सही है, साइड ऑफ बिली। तो साइड ऑफ द फ्लैंक हो गया या साइड ऑफ द बिली, या फिर ग्रॉइन एरिया। ग्रॉइन एरिया जो है ये एरिया, सही है, ये जो एरिया है, और ये जो है साइड ऑफ द बिली, ये है फ्लैंक। तो इस रीजन में बंदे को पेन जो है, दर्द जो है वो फील होगा। क्यों फील होगा, क्योंकि जो स्टोन है उसने ट्रेवल शुरू कर दिया है फ्रॉम द किडनी टूवर्ड द ब्लैडर। अच्छा, ये बात तो हमें समझ आ गई कि अगर बंदे को दर्द होगा, लेकिन दूसरा सिर्फ दर्द तो नहीं है ना, आगे भी हम पढ़ते हैं, हम उसकी यूरिन देखेंगे, यूरिन कि उसकी जो यूरिन है उसका कलर कैसा है। तो उसकी यूरिन जो है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा, सही है। वो किस तरफ, आमतौर तो ट्रांसपेरेंट होता है, सही है, तो वो पिंकिश हो जाएगा, पिंक कलर का, पिंकिश, या फिर रेडिश, सही है। पिंकिश और रेडिश क्यों हो जाता है, रेडिश आप लोग को पता है कि किस वजह से होता है, ब्लड अगर आ जाता है, अगर थोड़ा सा ब्लड है तो पिंकिश, तो यानी कि पिंकिश या रेडिश। तो इन दोनों सूरतों में आप लोगों ने यूरिन को भी देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पेन देखा, सही है, कि उसको दर्द कैसे हो रहा था, फिर कहाँ पर ट्रेवल कर रहा था, फिर उसके बाद हमने देखा यूरिन का जो कलर था, सही है, वो हमने देखा। तो दो बातें तो हो गई, एक बंदा था उसको ग्रॉइन एरिया या फिर फ्लैंक्स में, सही है, दो रीजन मैंने बता दिए, फ्लैंक या फिर साइड ऑफ द बिली, और दूसरा जो था वो क्या था, ग्राइन एरिया। तो इन दोनों एरिया में उसको पेन हो रहा था। आपने यूरिन चेक किया तो यूरिन का कलर जो था वो रेडिश था या फिर वो पिंकिश था। तो पॉसिबली आप लोग कह सकते हैं कि ये जो बंदा है इसको ना किडनी स्टोन्स हो गए हैं। तो आप लोग की बुक में, आप लोग की बुक के मुताबिक दो ऐसी सिम्टम दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप ये फाइंड कर सकते हैं कि बंदे को यूरिनरी स्टोन्स हो चुके हैं, सही है। अच्छा, अब मैं किडनी स्टोन्स की रिस्क फैक्टर बताने लगा हूँ कि एक बंदा जो है वो किस मतलब बहुत ख़तरे का हो सकता है, सही है। तो किडनी स्टोन ना वैसे तो किसी को भी हो सकती है, सही है, ऐसा नहीं है कि ये रिस्क फैक्टर जो सिर्फ है, किडनी स्टोन किसी को भी हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने देखना कहा कि अगर एक बंदा है ना, स्पेशली एक बंदा है उसको बहुत सारी बीमारियों ने घेरा हुआ है, उसको बहुत सारी बीमारियाँ पड़ी हुई है ऑलरेडी, कोई और बीमारी है उसको, सही है, तो वो लोग बहुत सस्पेक्टेबल होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है कि ये लोग इन बीमारियों के लिए कोई ख़ास मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, सही है, मेडिसन, इन केस वो कोई ड्रग्स ले रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं वो, सही है, तो दवाइयों का असर कहाँ पर होगा, आप लोगों को किडनी को वो मुतासिर करेगा। जब वो डिजीज़ है उनको, फिर उनके लिए कोई ख़ास ड्रग ले रही है, तो ये जो लोग होते हैं इनमें ज़्यादातर किडनी स्टोन्स डेवलप हो सकती हैं, सही है। तो ये इसका रिस्क फैक्टर हो गया। दूसरा मैं आप लोग को बता दूं, अगर एक बंदे को बीमारियां हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, सही है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा वाटर ले रहा है, सही है, बहुत ज़्यादा वाटर ले रहा है, पानी पी रहा है, तो ये बंदा जो है ये सेफ़ है। वो बहुत ज़्यादा वाटर पीना, बहुत ज़्यादा पानी लेना, ये जो है ये एक सेफ्टी फैक्टर है, सही है। तो हम कहते हैं ना कि पानी पीने से गुर्दे जो है वो साफ़ होते हैं। तो ये जो वाटर हम लेते हैं ना, तो इसका बहुत पॉजिटिव और अच्छा रोल वो होता है किडनी पर, सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर एक बंदा है जो पानी भी कम ले रहा है, मतलब उसकी पानी कम ले रहा है, मतलब वाटर जो है वो कम है, पानी नहीं ले रहा, मेडिसिन भी ले रहा है, पानी भी ज़्यादा नहीं पी रहा, तो क्या हो जाएगा, उसका यूरिन वॉल्यूम जो है
वो क्या हो जाएगा, खुद ही बता दें, यूरिन वॉल्यूम उसका वो भी कम हो जाएगा। जब यूरिन वॉल्यूम कम होगा तो कंसनट्रेटेड होगी, मतलब कलर भी चेंज होगा, सही है, बहुत कंसनट्रेट यूरिन करेगा। जब कंसनट्रेटेड यूरिन करेगा तो फिर दोबारा हम कह सकते हैं कि उसको क्या होगी, किडनी स्टोन्स। तो ये इसका रिस्क फैक्टर है। बीमारियां हैं, मेडिसिन ले रहा है, पानी कम पी रहा है, यूरिन कंसनट्रेट हो रहा है, यूरिन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, किडनी स्टोन्स हो रहे हैं।